हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय अंग्रेजी लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आपको जो वार्षिक परीक्षा है उसकी तैयारी एडकेट अभ्यास पुस्तिका से अधिक से ज़्यादा एडकेट अभ्यास पुस्तिका से कीजिए, लेकिन आपको पुस्तक का भी अध्ययन करना अनिवार्य है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको लेसन 3 बताएंगे। लेसन 3 क्या है? द अनग्रेटफुल ज्वेलर। जो आपका लेसन 3 है, द अनग्रेटफुल ज्वेलर। अनग्रेटफुल ज्वेलर मीन्स क्या होता है? कृतज्ञ लकड़हारा। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न है उन्हें। क्या है आपका लेसन 3, द अनग्रेटफुल ज्वेलर। अनग्रेटफुल ज्वेलर मीन्स क्या, वो अभी बताई दिया आपको। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या है वो देख लेंगे। उससे पहले आपको पाठ की पूर्व तैयारी में क्या दिया है? शिक्षक बच्चों से अभिवादन के आदान प्रदान के पश्चात इस लेसन की विषय वस्तु की और बच्चों को लाने के लिए चर्चा प्रारंभ करें। इस हेतु टीचर पिछली कक्षा के किसी लेसन या कोई प्रसिद्ध कहानी, कविता या स्टूडेंट के परिवेश से जुड़ा कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। शिक्षक इस हेतु नीचे दिए गए तरीके से स्टूडेंट से चर्चा कर सकते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट क्या दिया है? टीचर गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून स्टूडेंट ऑल। आप जानते हैं कि जब कोई हमारी हेल्प ज़रूरत के समय करता है वो हम उसे थैंक यू कहते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ या ग्रेटफुल होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति हेल्प करने वाले व्यक्ति को जानबूझकर परेशान करता है या धोखा देता है तो वह अनग्रेटफुल कहलाता है। ऐसे ही ज्वेलर की स्टोरी हम अब पढ़ने जा रहे हैं और जानेंगे कि ज्वेलर किनके प्रति अनग्रेटफुल था और उसका क्या परिणाम निकला। लेट स्टार्ट द स्टोरी। टीचर बच्चों को मैसेज राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएं। देखिए यहाँ पर शिक्षक क्या करेंगे, बच्चों से जो मैसेज है उसकी राइटिंग यानी कि उसको लिखवाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। फिर टीचर बच्चों को अनसीन पैसेज पढ़कर समझकर दिए गए क्वेश्चनों के आंसर लिखने को कहेंगे। तो इस प्रकार ये पाठ के पूर्व शिक्षक और बच्चों दोनों के लिए ये तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1, होम डिड द वुड कटर नॉट सी इन द वेल। यहाँ 4 ऑप्शन दिए। तो पहले तो आपको हिंदी में बता देते हैं कि लकड़हारे को कुएं में किसने नहीं देखा। ए नंबर मंकी यानी बंदर, बी नंबर टाइगर मीन शेर, सी नंबर स्नेक एंड सर्प और डी नंबर रेबिट यानी खरगोश। किसने नहीं देखा? तो ये पाठ को जब आप पढ़ेंगे उसका आप ट्रांसलेट करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कुएं में लकड़हारे को कुएं में किसने नहीं देखा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी नंबर, ए टाइगर। किसने नहीं देखा? एक बाघ ने नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु हेल्प्ड द वुड कटर फर्स्ट। क्या कह रहा है इसमें? हु हेल्प्ड द वुड कटर फर्स्ट। वुड कटर मीन्स क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। वुड कटर मीन्स होता है लकड़हारे, हेल्प मीन्स मदद, फर्स्ट मीन्स पहले, यानी कि लकड़हारे की सबसे पहले मदद किसने की। ए नंबर ए मंकी, बी नंबर ए टाइगर, सी नंबर ए स्नेक और डी नंबर ए रेबिट। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर ए मंकी। किसने की? बंदर ने, एक बंदर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पढ़िए। इफ़ यू सी समवन टू ट्रबल व्हाट वर्ड यू डू। क्या कह रहा है? अगर आप किसी को परेशानी में देखें तो क्या करेंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर आस्क समवन टू हेल्प हर हिम, वेट फॉर समवन टू हेल्प हर हिम, ट्राई टू हेल्प हर हिम और मूव अवे फ्रॉम देयर। तो यहाँ पहला दिया है आस्क समवन टू हेल्प हर या हिम, किसी से उसकी मदद करने के लिए कहेंगे। फिर दूसरे का अर्थ होता है वेट फॉर समवन टू हेल्प हर हिम, उसकी मदद के लिए किसी की प्रतीक्षा करेंगे। तीसरा ट्राई टू हेल्प हर हिम, तीसरा क्या कह रहा है? सी नंबर, उसकी मदद करने का प्रयास करेंगे। मूव अवे फ्रॉम दे, वहाँ से हट जाएंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। तो जब क्या प्रश्न क्या था? अगर आप किसी को परेशानी में देखें तो क्या करेंगे। तो उसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, ट्राई टू हेल्प हर हिम, उसकी मदद करने का प्रयास करेंगे। ट्राई यानी कि मदद, प्रयास। ट्राई मीन्स क्या होता है? प्रयास और हेल्प मीन्स मदद। हम उसकी मदद करने का प्रयास करेंगे। सी नंबर का ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पिक द एग्जेक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया है इस सेंटेंस में आपको क्या बताना? एग्जेक्टिव। क्या कहा है? ए पुअर
वुड कटर वाज कटिंग द ट्री। क्या कह रहा है, एक गरीब लकड़हारा पेड़ काट रहा था। ए पुअर वुड कटर वाज कटिंग द ट्री, तो एक क्या गरीब लकड़हारा पेड़ काट रहा था। अब एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, विशेषण, यानी जो विशेषता बताता है। तो यहाँ पे विशेषता क्या हो जाएगी, पुअर, यानी कि वुड कटर की विशेषता क्या होगी, पुअर, गरीब, तो उसकी विशेषता, इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द खालिस्तान वाज अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल कौन है, तो इसका यहाँ पे ज्वेलर की स्पेलिंग देख लेंगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, JEWELLER, ज्वेलर। तो इसका जौहरी, ज्वेलर मीन्स क्या होता है, जौहरी, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 जो दिए हैं, ये कैसे क्वेश्चन है आपके, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स क्या होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, द वुड कटर मेड अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ सम खालिस्तान। यानी लकड़हारे ने कुछ की तलाश में एक लंबी यात्रा, यानी कि किस चीज़ की तलाश में एक लंबी यात्रा की। तो आप बता सकते हैं जॉब, यानी काम की तलाश में लकड़हारे ने एक लंबी यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिंसेस खालिस्तान वेयर लॉस्ट। इसमें क्या कहा है, राजकुमारी के क्या खो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट, उसके जो ऑर्नामेंट थे, ऑर्नामेंट मीन्स होता है अलंकार या उसके आभूषण क्या हुए थे, खो गए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ कंफर्टेबल इज खालिस्तान। जो आपकी कौन सी डिग्री कह रहा है, कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ कंफर्टेबल। तो इसकी कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, डिग्री 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो आपको कॉम्परेटिव डिग्री बताना है, तो कंफर्टेबल की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, कंफर्टेबल के सामने आप क्या लगा दीजिए, मोर लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, वो सुपरलेटिव डिग्री, तो कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, मोर कंफर्टेबल। तो इसमें क्या हो गया आपका, कंफर्टेबल मीन्स क्या होता है, आरामदायक, और मोर कंफर्टेबल यानी बहुत आरामदायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडजेक्टिव फॉर्म ब्यूटी। तो ब्यूटी का आपको क्या बताना है, एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। ब्यूटी मीन्स होता है सौंदर्य, और इसका अर्थ हो जाए सुंदर, और यहाँ ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स बताना है ऑफ द वर्ड एग्जॉस्ट। इसका क्या आ जाएगा, टायर्ड। एग्जॉस्ट मीन्स क्या होता है, थका हुआ, और टायर्ड मीन्स भी क्या होता है, थका हुआ। तो उसका समानार्थी शब्द बताना था आपको, तो सॉरी पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 से जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वे कैसे क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसे हैं, वेरी शॉर्ट यानी अति लघुत्तरी, अति लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर बताना है आपको। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। आपको निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर। क्या प्रश्न है, व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर। बाघ ने लकड़हारे को क्या दिया। तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पे, द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स टू द वुड कटर। बाघ ने लकड़ी काटने वाले को सोने के आभूषण का एक सेट भेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु ड्रॉपेड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। क्या है आपका प्रश्न, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गई है, यहाँ पे आपका आ जाएगा मंकी, MO। देखिए हु ड्रॉपेड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। लकड़हारे के लिए कुछ मीठे फल किसने गिराए। स्वीट यानी मीठे, सम मीन्स कुछ, ड्रॉपेड यानी गिराना, तो और वुड कटर यानी लकड़हारे। लकड़हारे के लिए किसने मीठे फल गिराया, तो आप उत्तर बता देंगे, हु की जगह द मंकी हैड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। यहाँ पे आर मिल गया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, आर फॉर द वुड कटर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड अनग्रेटफुल। तो अनग्रेटफुल जो है उसका आपको क्या बताना है, अपोजिट यानी विलोम शब्द बताना है। उसका कौन सा शब्द बताना है आपको, विलोम शब्द बताना है। तो चलिए देखते हैं उसका विलोम शब्द क्या है, क्या आ जाएगा उसका, ग्रेटफुल आ जाएगा। उसका विलोम शब्द क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ग्रेटफुल आ जाएगा। फिर अगला है गिव वन वर्ड फॉर ए बिल्डिंग वेयर क्रिमिनल आर कैप्ट
एज पनिशमेंट। क्या कह रहा है यहाँ पे आपको, एक ऐसी इमारत जहाँ अपराधियों को सजा के तौर पर रखा जाता है। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, जेल। देखो जो अपराधी होते हैं उन्हें कौन सी बिल्डिंग में रखा जाता है, कौन सी इमारत में रखा जाता है, तो जेल में रखा जाता है। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे जेल। आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। और एक क्वेश्चन नंबर 15 से किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएंगे, शॉर्ट द आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट यानी कि आपका दीर्घोत्तरी, सॉरी लघुत्तरी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड। एंड जो प्रश्न दिए उनके उत्तर आपको 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुडकटर टू डू टू सेव द क्वीन लाइफ। क्या कह रहा है यहाँ पे, सांप ने रानी की जान बचाने के लिए लकड़हारे से क्या करने को कहा। तो आप आंसर बता देंगे, द स्नेक आस्क्ड द वुडकटर टू टच हिम एक्स ऑन द क्वीन हेड। सांप ने लकड़हारे से अपनी कुल्हाड़ी रानी के सिर पर छूने को कहा। टच हिज एक्स, एक्स मीन्स होता है क्या, कुल्हाड़ी। ऑन द क्वीन हेड, हेड मीन्स सर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। और आप ये ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं उनके आंसर आधे से ज़्यादा तो आपके क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं। जैसे द स्नेक आस्क्ड, यहीं से स्टार्ट कर दिए, द वुडकटर टू, अब टू के बाद टच हिम एक्स ऑन द क्वीन, इतना आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वुडकटर डू व्हेन द हियर्ड हेल्प हेल्प। लकड़ी काटने वाले ने मदद सुनकर क्या किया। तो आंसर हो जाएगा, द वुडकटर प्रिपेयर्ड इन टू द वेल व्हेन ही हियर्ड हेल्प हेल्प। मदद करो की आवाज़ सुनकर लकड़हारे ने कुएं में क्या किया, झाँका। वेल मीन्स कुआं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इन द स्टोरी इफ यू वेयर इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर व्हाट वुड यू हैव डन टू द वुडकटर। क्या कह रहा है, कहानी में यदि आप जौहरी की जगह होते, तो लकड़हारे के साथ क्या करते। उत्तर देखिए, इफ़ आई वेयर इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर आई वुड बी एज ग्रेटफुल टू द वुडकटर एज द टाइगर मंकी एंड स्नेक फॉर सेविंग माई लाइफ। आई वुड हैव help the woodcutter in getting him a job. I would be so thankful to him. अगर मैं जौहरी की जगह होता तो मैं वैसा ही करता जैसे जौहरी ने किया। मेरी जान बचाने की लकड़हारे का उतना ही आभारी हूँ जितना बाघ, बंदर, सांप का। मैं लकड़हारे को नौकरी दिलाने में मदद करता, मैं उसका बहुत आभारी रहूँगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एग्जेक्टिव ग्रेड आर गिवन बिलो। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्वीट एंड लॉन्ग। इसमें क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे जो डिग्री दी हुई है, कंपैरेटिव डिग्री दी है, पॉजिटिव दी है, तो उसको आपको कायम बदलना है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना है। जैसे ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। उसी प्रकार स्वीट का क्या होगा, स्वीटर, स्वीटेस्ट। यानी कि आपको स्वीट के बाद ER लगाएंगे तो एक कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और जैसे ही आप स्वीट के बाद EST लगाते हैं तो वह सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। लॉन्ग का लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो इस प्रकार से डिग्रियों को चेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है आपके। और इसमें दिया व्हेन द वुडकटर वेंट फॉर द लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ अ जॉब हिज पेरेंट वेयर नॉट एट होम। राइट अ मैसेज ऑन हिज बिहाफ टू इन्फॉर्म हिज प्रेजेंट अबाउट द सेम। आपको यहाँ पे एक मैसेज लिखना है, तो वो मैसेज कैसे लिखना है ये बता दे रहे हैं। मैसेज लिख देंगे, यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखेंगे, जो भी डेट टाइम रहेगी आपका। यहाँ पे हमने डेट लिख दिया और टाइम। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे सैल्यूटेशन लिख देंगे, उसमें पेरेंट्स लिख देंगे। कंटेंट में क्या लिखेंगे, डियर पेरेंट्स आई एम गोइंग टू सर्च ऑफ जॉब, आई विल बी बैक सून। और यहाँ पे सिग्नेचर वुडकटर। ठीक है, इस प्रकार से आप ये मैसेज नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो गद्यांश दिया है उसको ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनके उत्तर देना है। क्या कह रहा है, पहले इसको पूरा पढ़ देते हैं हम। द ज्वेलर्स एट वंस टुक द ऑर्नामेंट एंड वेंट स्ट्रेंग टू द किंग। ही सेड टू द किंग, यू हाइनेस, द लॉस्ट ornament of the princess have been found. The poor woodcutter was arrested and put in prison. He threw
of the ungratefulness of the jailer and the throw of the snake. The snake appeared at once and said, I shall beat the queen and she will not recover unless you touch her. Forget with you X, and in this way you can win the king's favor. Having said so, the snake went away. ये आपकी क्या दी थी, एक पैसेज दी हुई है और इस पैसेज के हिंदी में बता देते हैं। इसको क्या है, जौहरी तुरंत आभूषण लेने के लिए राजा के पास गया। उन्होंने कहा, राजा महाराजा राजकुमारी के खोए हुए, राजा को क्या कहा, महाराज राजकुमारी के खोए हुए आभूषण मिल गए। द पुअर वुडकटर वाज अरेस्टेड एट पुट इन पनिश। बेचारे लकड़हारे को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। उसे जौहरी की कृतज्ञता का ख्याल आया और सांप का ख्याल आया। सांप तुरंत प्रकट हुआ और बोला, मैं डस लूँगा रानी, और वह तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप उसके माथे पर अपनी कुल्हाड़ी नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो आपकी पैसेज थी, इसका हिंदी मीनिंग था, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इससे कुछ क्वेश्चन, उसके आंसर आपको हम बता देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द ज्वेलर गो विथ द ऑर्नामेंट। क्या है, गहने लेकर कहाँ गया, कौन, तो आंसर हो जाएगा जौहरी ने गहने लेकर कहाँ गया। जौहरी तुरंत गहने के लिए सीधे राजा के पास गया। जौहरी गहने लेकर कहाँ गया, तो द ज्वेलर्स एंड वंस टुक ऑर्नामेंट एंड वेंट स्ट्रेंथ टू द किंग। किसके पास गया, राजा के पास गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वाज अरेस्टेड। अरेस्टेड कौन हुआ, किसे गिरफ्तार किया गया, तो आंसर हो जाएगा द पुअर वुडकटर वाज अरेस्टेड। किसे, बेचारे लकड़हारे को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वुडकटर थिंक ऑफ। लकड़हारे ने क्या सोचा, द वुडकटर थ्रो ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड थ्रो ऑफ द स्नेक। लकड़हारे को जौहरी की कृतज्ञता का ख्याल आया और सांप का ख्याल आया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द अपोजिट जेंडर। प्रिंस का क्या हो जाएगा, प्रिंसेस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द सिमोनस ऑर्नामेंट मीन्स होता है ज्वेलरी। ज्वेलरी यानी आभूषण होते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से जो आपकी पैसेज थी, उसके पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको हमने बता दिए और आपका जो लेसन 3 था, लेसन 3 कंप्लीट होता है। बच्चों, आज हमने जो लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर बताए, यदि आपको ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।